अमीर बहुत है, तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया में अमीर बहुत है, बहुत अमीर है, बड़े बड़े मकान है, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, लेकिन माय डियर तुम्हारे मकानों के अंदर में एक भी इंसान नहीं रहता। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। कुत्ते रहते, कुत्ते। तुमने बिल्लियां पाल रखी मनोरंजन के लिए, तो कोई तो चाहिए बात करने के लिए, और तुम कुत्तों से बात करते करते तुम्हारी आदत भी। आई एम सॉरी टू से एवरीवन, बट बात व्यासपीठ अगर सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। कल हमको कोई एक बहुत बड़े महात्मा हमारे बगल में बैठे थे, तो ऐसी बात हो रही थी, बाबा आजकल तो बड़े विदेश घूम रहे हो और क्या बात है। हमने कहा महात्मा जी बुरा मत मानना महाराज, क्षमा करना, हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते, कभी नहीं। आज तक हमने कभी भी किसी को भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोले। हमने एक बार बहुत पहले वॉरेन बफे को पढ़ा था। वॉरेन बफे कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा कहने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। हाँ, इसलिए क्षमा करना, हम बहुत सिद्धांतिक बात बोलते हैं, इसलिए नहीं हम बोल सकते हैं कि तुम माया छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, हम खुद माया लेकर के प्रवचन ठोक रहे हैं, और तुमको हम कहें कि माया छोड़ दो, क्या मूर्खता वाली बात है। नो, आप दक्षिणा देते हो, हाँ बात अलग है कि ये माया नहीं, आप जो चढ़ाते हो वो बेटियों में लग जाता या भंडारे में लग जाता, वो सिद्धांतिक बात। इन पुजारियों को देते हो, इनका पेट पल जाता, बच्चे पल जाते, ये ठाकुर की सेवा और भाव से करते हैं, वो बात अलग है। पर मेरे माई बाप बुरा मत मानना, आप अभी जोड़ने का काम नहीं कर रहे, तोड़ने का कर रहे, इसलिए तुम स्ट्रेस में। जोड़ो तो महान बनोगे, तोड़ोगे, और तुम्हारी आदत है अकेले रहने की पड़ गई। यहां आकर के आप सब नियमों का पालन करते, भारत में नहीं करते। इसलिए आज की कथा का सूत्र बहुत ऊंचा है, हमें तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना। यहां आओ और आप ऑस्ट्रेलिया में किसी से पूछो कहां से हो, भारत में, आप कहां के हो, वो भारत बाद में बताएगा। हाँ, हम तो महाराष्ट्र के हैं, हम तो गुजरात के। माई बाप क्षमा करना, हमारे महापुरुष हमारे संतों ने जोड़ना सिखाया है। कोई तुमसे पूछे कहना हम भारत के, बाद में कोई डिटेल में परिचय पूछे तो अपना डिटेल में परिचय दे देना। आप यहाँ विभिन्न जगहों पर रहते, विभिन्न कामों में रहते, चले आए तुम तो चमत्कार के चक्कर में कुछ आए, कुछ पर्चा के चक्कर में आए, कुछ दरबार के चक्कर में आए, कुछ देखने चले आए, चलो बाबा है कौन सा बवाल। तरह तरह की भावनाएं लेकर के आप हमारे दरबार में आए हो, और आप आए हो तो हम चाहते तुम्हारा परिवार जुड़ा। आप आए हो तो कुछ लेके जाओ हमसे, आप आए हो तो मुस्कुराहट लेकर के जाओ, हम चाहते। इसलिए मेरे पागलों, जोड़ने का मतलब पिता पुत्र से जुड़े, गुरु शिष्य से जुड़े, शिष्य गुरु से जुड़े, भाई भाई से नाता जुड़े, आत्मा का परमात्मा से जोड़ हो। ये भी तो एक जोड़ है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। पर अब प्रश्न उठता है कि आपने कहा गुरुजी कि जोड़ने का काम करना चाहिए, हाँ, पर संभव कैसे है। आज के समय में संभव इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मन से माधव को नहीं जोड़ते, तुम माया से माया को जोड़ते। तुम्हारा जोड़ भी बहुत खतरनाक है, उसमें भी पैसा है, तुम्हारे जोड़ में भी पैसा है। तुम जुड़ते ही उसी से हो जिससे तुम कार्ड भी उसी का अपनी जेब में पर्सनल रखते हो जिसका कार्ड काम करे। हाँ, और बुरा मत मानना, तुम नंबर भी सेव औकात के हिसाब से करते, सामने वाले की। किसको अपने असिस्टेंट को नंबर सेव करवाना, किसको अपने मोबाइल में नंबर सेव करना, ये व्यक्ति की औकात के हिसाब से। लेकिन मेरे प्रियजनों, आज की कथा कहती है हमको तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना है। परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, पहले अपने आप को जोड़ना है। अब प्रश्न उठता है, आप दुनिया को जोड़ने निकले क्या, पर क्या तुम खुद को जोड़ पाए? पहले प्रश्न करो अपने आप से, क्या तुम खुद को जोड़ पाए उस ईश्वर से जिसने तुम्हें बनाया, उस परमात्मा से जिसने तुम्हें जन्म दिया? बुरा ना मानना मेरे माई बाप, अगर तुम दूसरे देश में हुए होते तो शायद तुम ये आनंद ना उठा पाते। ये तुम्हारा सौभाग्य है, हनुमान जी ने तुम्हें भारत वतन दिया,
और तुमको सनातन धर्म में जन्म दिया। ये परम सौभाग्य है, सनातन धर्म में तुमको जन्म मिला। और सनातन धर्म में तुम आकर के मेरे प्रियजनों, अगर तुम जोड़ने का काम नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा कोई सठ नहीं होगा। और हम नहीं कहते तुम पूरी दुनिया को जोड़ो, मेरे पागलो, आज की कथा में एक संकल्प लेकर के, एक क्रांति लेकर के घर जाना। हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से जोड़ना है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि वो परमात्मा कहां है? तो रामचरितमानस पढ़ोगे तो उत्तर मिलेगा। वो स्वामी जी कहते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवते प्रकट होई में दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जोड़ना है हमको तो भगवान से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। पर प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा कहां? भगवान सब जगह है, पर अब दिखाई क्यों नहीं देता? अगला प्रश्न उठता है, भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? तो बोले आंख बढ़िया चाहिए। देखो, आंखें खराब हो, नजारा कितना भी सुंदर हो, काम का नहीं। आंखें ठीक हो तो नजारा कितना भी गंदा। और बुरा ना मानना, हम एक तर्क देते हैं हमेशा, नजर बेहतरीन, नजर का खेल है तो दुनिया सुंदर, नजर का खेल है। तो किसी ने कहा क्या गटर भी सुंदर है? गटर जानते हो? जानते हो? गंदा पानी जिसमें बहता है। तो क्या एक व्यक्ति ने हमसे कहा, आप कह रहे पूरी दुनिया सुंदर है, तो क्या नाला भी सुंदर है? हमने कहा यस। बोले कैसे? हम कहा नजर सुअर वाली चाहिए। नाला भी सुंदर है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। अगर सुअर वाली नजर हो तो नाला भी सुंदर है, तो पूरी दुनिया सुंदर है। पर हम लोगों को दिखाई क्या देता? जो काम की चीज होती। ऐसे ही भक्त की आंख अगर रहेगी तो हमें भगवान दिखाई देगा। भगवान कहां? सर्वत्र हैं। दिखाई किसको देंगे? जो भगवान के पात्र बन जाएंगे। आहा, रामायण में इसका भी उत्तर दे दिया। भगवान को कौन जान सकता? वही जानहि जे देह जनाई, जानत तुम्हि हुई जान। भगवान को कौन जान सकता? जिसे भगवान जना देवे। बोलो सीताराम। अब प्रश्न उठता, भगवान जनाएंगे किसको? जिसके पास संयम का नियम होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। संयम का नियम। आपका कोई नियम हो या ना हो, एक नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो 2 मिनट की, हाँ, और काम ना हो, अरे ठीक है ऐसा ही है सब। एक जन हमें मिले, गुरुजी हम तो 3 मंगलवार गए थे हनुमान जी के चरणों में, पर काम नहीं हुआ। फिर हमने कहा फिर क्या किया? बोले हमने देवता बदल लिए। हम कहा अब क्या कर रहे? बोले फिर कुछ दिन हमने शंकर जी की पूजा की।